एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की नॉर्मल करंट अफेयर, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे अगस्त और सितंबर महीने की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। इससे पहले हमने राजस्थान परिदृश्य कंप्लीट कर लिया है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि राजस्थान परिदृश्य आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सितंबर 2024 को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, 23वें विधि आयोग का गठन। ये आयोग कब से कब तक चलेगा, इसमें सारी डिटेल याद करनी है। ठीक है, 2 सितंबर 2024 को भारत के 23वें विधि आयोग का गठन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका विधि आयोग है उसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कार्यकाल 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके अध्यक्ष और सदस्य होंगे। 22वां जो लो पैनल था उसका कार्यकाल अभी 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। भारत सरकार ने 22वें कमीशन का गठन 21 फरवरी 2020 को 3 साल के लिए किया था। जस्टिस अवस्थी ने 9 नवंबर 2022 को अध्यक्ष का जो कार्यभार है वो संभाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2023 में 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया था और स्वतंत्र भारत में जो है 1955 में पहला लॉ कमीशन स्थापित किया गया था और तब से 22 आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इनका जो काम है वो जटिल कानूनी मामलों पर सरकार को सलाह देना जो है विधि आयोग का कार्य है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 सितंबर 2024 को LCA तेजस को उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर बनी है मोहना सिंह। मोहना सिंह के बारे में एक चीज़ याद रखना कि राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली है, तो ये वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें कि 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के 28वें प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल अमरप्रीत बने हैं। इसमें ये एक और चीज़ याद रखना कि CDS कौन है? अनिल चौहान है। ये पूछे जाते हैं, स्पेशली CDS तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष ले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नेक्स्ट, झारखंड उच्च न्यायालय के 16वें चीफ जस्टिस बने हैं तो जस्टिस MS रामचंद्र राव बने हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि 21 सितंबर 2024 को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? आतिशी बनी है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। आतिशी को विधायक दल का नया नेता घोषित किया गया। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री और सबसे युवा मुख्यमंत्री बनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि आतिशी जो है वो कौन सी नंबर की महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें चीफ जस्टिस के पद पर शपथ ग्रहण की है तो जस्टिस सुरेश कुमार केट ने की है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उन्हें पद की शपथ ग्रहण करवाई है। नेक्स्ट बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो अनुराग गर्ग को बनाया गया है। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी ये कार्यरत हैं, यानी कि अनुराग जो गर्ग हैं
वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक तो बने ही हैं, साथ ही में आपके बीएसएफ के मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो मनु भाकर को किया है। सबको पता है, आप लोगों को जो है ना, ये आपके पेरिस ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी जीत कर के आए हैं, स्पेशली अगर आप राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में डिटेल याद रखिए। वो कौन से ज़िले के हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं, उनके खेल को इंग्लिश में भी क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। सो पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि 9 सितंबर 2024 को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष पुनः चुना गया है, तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनको। ठीक है, ये पहले भी थे और अभी फिर इनको जो है चुना गया है। राजभाषा समिति अब ये क्या है, स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी जो आपकी भाषा है उसको सर्वसम्मति सहमति के साथ जो कामकाज की भाषा है, ठीक है, उसके रूप में स्वीकृत किए जाने के प्रयास जो है राजभाषा समिति कर रही है। ठीक है, मतलब ऑफिशियल रूप से जो यूँ मान लिए कि जैसे सरकार के जो नोटिस आते हैं तो वो ट्राई करते हैं कि वो हिंदी में हो। ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है, तो राहुल नवीन को। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है, तो जगदम्बिका पाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 का 21वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो सीपीए पहले तो ये जान लो क्या है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया क्षेत्र जोन का 30वां जो 21वां वार्षिक सम्मेलन है वो मिजोरम आइजोल में जो है आयोजित किया गया। इसकी थीम है लोकतांत्रिक शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम। इसकी अध्यक्षता सेनिंगेन लोंगकुमेर ने, जो कि नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उद्घाटनकर्ता ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 23 से 24 सितंबर 2024 को 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, तो संसद परिसर नई दिल्ली में। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। नेक्स्ट इसमें कि जो आपके राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के देशों का वर्ष 2024 का जो सम्मेलन है इस वर्ष सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है कि 1 सितंबर 2024 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का समापन कहाँ हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसका जो समापन है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और जो आपके सीजीआई है यानी कि आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट भी जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक का चिन्ह का भी अनावरण किया है। इसमें क्या होगा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, उसका ध्वज कैसा होगा, उसका जो भी डिज़ाइन किया गया है, जो भी इन्होंने सोचा है वो याद रखना, पूछा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना ये चीज़। ठीक है, नए ध्वज में अशोक चक्र होगा, सर्वोच्च न्यायालय भवन होगा और भारत का संविधान शामिल होगा। ध्वज का रंग नीला होगा और उस पर ये तो धर्मस्थो जय अंकित किया जाएगा, ये भी पूछा जाएगा, ये शब्द भी पूछा जाएगा। सो कोई चोरी नहीं करनी है, ये पूरा याद करना। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 और भारत।
अब देखिए इन दोनों में देखें तो भारत 39वें स्थान पर रहा। इम्पोर्टेंट है, रैंकिंग है, पूछी जाती है, ठीक है। और साथ ही भारत निम्न और मध्यम आय वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें पहले स्थान पर रहा ऑल ओवर, ठीक है। जिनेवा में जारी की गई इनोवेशन इंडेक्स में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें नवाचार को बढ़ावा देने में उनकी ताकत और कमजोरियों का प्रदर्शन किया जाता है। सूचकांक में उल्लेखनीय उपलब्धियों में 138 निम्न मध्यम आय वाले देशों में टॉप रैंक हासिल करने में भारत की स्थिति है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई प्रमुख शहर दुनिया के टॉप 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी समूहों में सूचीबद्ध है। देश ने अमूर्त संपत्ति तीव्रता में वैश्विक स्तर पर 7वीं रैंक हासिल की है, ठीक है। और इसमें बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पर रहा। मध्य और दक्षिण एशिया के टॉप 10 में जो है निम्न मध्यम आय के देशों में नंबर 1 पर जो है अपना स्थान ग्रहण किया है भारत ने। नेक्स्ट बात करते हैं 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली वंदे मेट्रो नमो भारत रैपिड रेल इसका नाम है का उद्घाटन किया गया। ये किन स्टेशनों के बीच चलेगी? भुज और अहमदाबाद। पता है भुज और अहमदाबाद का है। नेक्स्ट है कि 16 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है भास्कर की फुल फॉर्म हो जाएगी भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। DPIIT ने मान्यता प्राप्त देश के 1,46,000 से अधिक स्टार्टअप को जो सर्विस है वो प्रोवाइड्स और हितधारकों के बीच पुल का काम करेगा। DPIIT की स्थापना जनवरी 2019 में DPIPP के स्थान पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 से 12 सितंबर 2024 को सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ग्रेटर नोएडा में। भारत का विजन है कि दुनिया में हर डिवाइस में भारत की चिप हो, अर्थात भारत दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन चिप उत्पादक देश बनना चाहता है। दुनिया आज तेल कूटनीति से सिलिकॉन कूटनीति की ओर बढ़ रही है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक जो आपका सेगमेंट है वो $150 का है। नेक्स्ट है देश के किस शहर में देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस की सुविधा जो है वो शुरू हुई है, तो चेन्नई में हुई है। बस इतना ही याद रखना। और एक इसमें जो है आपके फॉर्मूला 4 इंडिया चैम्पियनशिप में ऑस्ट्रेलिया के जो है ह्यूग बार्टर विजेता बने हैं, ठीक है, ये याद रखना। और भारत के भी हैं इसमें, दूसरे नंबर पर रूहान आलवा है, तीसरे नंबर पर भारत के अभय मोहन है, ठीक है, रेसिंग में है ये। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर जनरल के द्वारा सितंबर 2024 में जारी की गई प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन पर ग्लोबल रैंकिंग में सबसे बड़ा प्लास्टिक जो प्रदूषक देश बना है वो भारत है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि भारत में सालाना 93 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा है। नेक्स्ट है कि 13 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम किया। ये भी याद रखना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा ही, ठीक है। इसमें है कि गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम विजयपुरम कर दिया है। और ये द्वीप चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका निभाने वाला द्वीप था। यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र
बोस ने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था और यहाँ की जेल में वीर सावरकर समेत अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों के द्वारा जेल में रखा गया था। सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म दिवस जो कि 23 जनवरी 2023 को हमने मनाया, को अंडमान निकोबार के जो 21 द्वीप है उनका नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं 13 सितंबर 2024 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है, तो मुंबई में किया गया है। समुद्र के जितने भी विवाद हैं उनसे निपटने के लिए ये मंच जो है शुरू किया गया है और गोवा में आयोजित 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 की एआई के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की किन 3 भारतीयों को शामिल किया है, तो अश्वनी वैष्णव, अनिल कपूर और नंदन नीलेकणी। अश्वनी वैष्णव एआई क्षेत्र में भारत के प्रयासों के नेतृत्व करने हेतु, अनिल कपूर दिल्ली हाई कोर्ट में एआई के द्वारा उनके नाम, छवि और आवाज़ के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका लगाने हेतु, नंदन नीलेकणी एक स्टार्टअप के जरिए एआई तकनीक में व्यवहारिक अनुप्रयोग हेतु। कालिका बाली, पिचाई और नडेला भी इसमें शामिल है। इस मैगजीन में कुछ लोगों ने भी को भी जगह मिली है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया की प्रमुख रिसर्चर कालिका बाली, अल्फ़ाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला इसमें शामिल है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। वीडियो कैसी लगी, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।